नमस्कार। आज है 4 मार्च, दिन गुरुवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। कोरोना पर प्रहार, प्रदेश भर में टीकाकरण केंद्रों पर सुबह से ही लग गई थी कतारें। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन अव्यवस्थाओं का दौर भी कम नहीं हुआ। प्रदेश में बुधवार को तीसरे दिन कई सेंटरों पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 45 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों को भीड़ उमड़ी, तो कुछ जगहों पर पंजीयन कराने की समस्या आती रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में इस महीने कोरोना वैक्सीन के 1.60 करोड़ डोज मिलेगा। इस हिसाब से प्राथमिकता वाले ग्रुपों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही सरहद से जुड़े जिलों में विशेष तौर पर हाई अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र से सटे जिलों में किसी भी व्यक्ति को बिना स्क्रीनिंग प्रवेश न दिया जाए। बड़ा फैसला, फारूक के खिलाफ अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया असहमति देशद्रोह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की कि सरकार की अलग राय से अलग विचार की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश संजय किशन कौल की पीठ ने अनुच्छेद 370 हटाने पर दिए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग याचिका खारिज कर दी है। लगभग एक दशक के दौरान शीर्ष कोर्ट सहित हाई कोर्ट और निचली अदालतें भी सरकार से अलग राय रखने वालों पर देशद्रोह के मामलों को गलत ठहरा चुकी है। टूलकिट केस में आरोपी दिशा की जमानत स्वीकार कर कोर्ट ने असहमति को देशद्रोह नहीं माना। शीर्ष अदालत ने फारूक के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं करने पर याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप था कि फारूक ने चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी थी। इस बार 25% ज्यादा किसानों ने कराया फसल बेचने का पंजीयन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच इस बार एमएसपी पर 25% ज्यादा किसानों ने भरोसा जताया है। वर्ष 2020 में 26,95,542 किसानों ने पंजीयन कराया था। वहीं 2021 में अभी तक 35,34,100 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। इसकी एक वजह अनाज के गिरते भाव भी माने जा रहे हैं। गुजरात के लोगों ने कृषि कानूनों के पक्ष में वोट दिया, जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि गुजरात में हाल के निकाय चुनावों में लोगों ने नए कृषि कानून के पक्ष में वोट किया है। लोगों ने कांग्रेस के नेगेटिव अभियान को खारिज कर दिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन गुजरात में जिला परिषद के चुनावों में सूपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि इन नतीजों पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिसकी सीट जिसके पास थी उसी के पास गई। निगम उपचुनाव, आपने जीते 5 में से 4 वार्ड। दिल्ली नगर निगम में 5 वार्डों के उपचुनावों में आम आदमी पार्टी आप ने बुधवार को शानदार जीत हासिल की है। 4 वार्ड आपने जीते, जबकि 1 वार्ड में कांग्रेस में खाता खोला है। भाजपा का पूरी तरह सफाया हो गया। आमदनी से ज्यादा वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च, स्थापना व्यय में 10% की बढ़ोतरी। बजट में सरकार का फोकस इन बात पर रहा कि खजाने पर कम से कम बोझ आए, सरकारी दफ्तरों के स्थापना खर्च में कमी लाई जाए, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। राज्य के स्थापना व्यय इस बार 10% से अधिक खर्च होने का अनुमान है। वहीं कमाई से ज्यादा वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च होगा। यह बोझ बढ़ने के बाद भी न तो प्रदेश की सरकार कर्मचारी संतुष्ट हैं और न ही पेंशनर्स। अन्य वर्ग के लोगों में भी निराशा हाथ लगी है। नए वित्तीय वर्ष का बजट 2,41,375 करोड़ रुपए का है। इसमें आधी से ज्यादा राशि कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होगी। भारत व फिजी एमओयू को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए भारत व फिजी के बीच 5 साल के समझौते के लिए अपनी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में दी गई मंजूरी के अनुसार एमओयू देश के कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण तथा फिजी के कृषि मंत्रालय के बीच होगा। इसमें कई क्षेत्रों में सहयोग करने का प्रावधान है, जिनमें निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देना शामिल है। उच्चतम स्तर से करीब 11,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच देश में सोने की वायदा कीमत 10 महीने के निचले स्तर पर करीब पहुंच गई है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.11% गिरकर 45,500 रुपए
प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। पिछले 7 दिनों में बुधवार की गिरावट का छठा दिन है। चांदी वायदा 69,216 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट रही। अगस्त 2020 के 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर से सोना करीब 11,000 रुपए कम। भारत व इंग्लैंड सीरीज मोटेरा में चौथा और आखिरी मुकाबला आज से, बड़ा स्कोर बनाना होगा चुनौती। भारतीय टीम जब गुरुवार से शुरू होने वाले सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी तो उसकी नजर जीत के लिए लय कायम रखने पर होगी। माना जा रहा है कि मोटेरा पिच से फिर स्पिनरों को काफी मदद मिल सकती है। ऐसे में देखना रोचक होगा कि मेजबान भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच टर्निंग विकेट पर स्पिनरों को किस तरह सामना करते हैं और कौन बड़ा स्कोर बनाता है। भूस्खलन, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, 1800 वाहन फंसे। 270 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को रामबन जिले के शबनबास बनिहाल इलाके में भूस्खलन के बाद बंद कर दिया गया है। यह देश के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर घाटी को हर मौसम में जोड़े रखने वाला एकमात्र हाईवे है। यहाँ पर 1800 से अधिक वाहन रामबन में फंस गए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।